अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बुग़्ज़ इमरान में इतने अंधे हो चुके हैं कि जैसे ज़फ़र अली नकवी को उनकी नौकरी से फ़ारिग करने की प्लानिंग हो चुकी है। उनको नौकरी से फ़ारिग करने की धमकियां दी जा रही हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी पेंशन और मरात लेना चाहते हैं तो अपने ओहदे से फ़ारिग हो जाए, वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपको पेंशन और आपकी मरात भी नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी साहब की गलती ये है कि इन्होंने 9 मई के हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस था, उन्होंने ये फ़ारिग कर दिया था, उड़ा कर रख दिया था। उनका ये कहना था कि किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, इसलिए किसी सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं लग सकता। इसी चीज़ की अब उनको सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो दोस्तों, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी आपको कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी बिकाऊ हो सकते हैं। वहाँ पर भी ऐसे जज हो सकते हैं जिनको अपने प्लाट्स अजीज़ हों, जिनको अपनी पेंशन अजीज़ हो, जिनको अपने बच्चों की नौकरियां अजीज़ हों, या जिनको अपनी नौकरियां अजीज़ हों, या जिनको डॉलर अजीज़ हों, वहाँ पर भी ऐसे जज मौजूद हो सकते हैं। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वही फैसला देगा जो उनको कहा जाएगा। हर कोई जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी जैसा बंदा नहीं होता, या हर कोई वो जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं एजाज़ अनवर साहब, उन जैसा दिलेर नहीं होता। अगर इनको सज़ा दी जा रही है तो सबसे पहले फिर फांसी पर लटकाना चाहिए उमरता बंदयाल को, जिन्होंने रात 12 बजे अदालतें खुलवाईं। कासम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार देकर इस मुल्क की तबाही की बुनियाद रखी। सबसे पहले तो उमरता बंदयाल को फांसी पर लटकाना चाहिए। उसके बाद 1000 कोड़े और 10 दफ़ा सज़ाए मौत की सज़ा आमिर फ़ारूक साहब को देनी चाहिए, जो कि सुबह शाम इस मुल्क के आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इस मुल्क के कौम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और मुँह काला करके गधे पर बिठाकर 3000 कोड़े मारकर नंगा करके फांसी पर लटकाना चाहिए जज हुमायूं दिलावर को, किसी की मंशा पर जिन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला देकर फ़ौरन लंदन फरार हो गए। उनको भी इबरत का निशान बनाना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की तबाही में बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम का भी है, पाकिस्तान की जुडिशरी का भी है, जो कि हर दौर में कहीं ना कहीं मैनेज होती है। हर दौर में उन्होंने ताकतवरों का साथ देकर इस मुल्क के आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, इस मुल्क की आवाम के हक पर डाका डाला है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। इमरान खान का केस था आज, और नवाज शरीफ उर्फ मफरून मुजरम का भी आज केस था। उनके केस उड़ा दिए गए हैं, और इमरान खान के केस में जज साहब पहले ही फैसला सुनाकर निकल गए। अभी कोई वकील नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। उस वकीलों के आने से पहले जज साहब फैसला सुनाकर, जिस तरह के भीगी बिल्ली बनकर हुमायूं दिलावर निकला था इस मुल्क से, उसी तरह आज आमिर फ़ारूक साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला देकर अदालत से फ़रार हो गए। तो दोस्तों, इस मुल्क के आइन की धज्जियाँ उड़ाकर अगर जिनकी ये कोशिश है कि नवाज शरीफ साहब को मुसल्लत कर दिया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ये कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि तब्दीली वोट से आती है और तब्दीली धांधली से भी आती है। लेकिन धांधली से तब्दीली किसी हद तक आती है। जब वोट सोच से भी ज़्यादा पड़ जाएं तो वहाँ पर धांधली काम नहीं आती। मुझे तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि मेरे ख्याल जो नवाज शरीफ साहब को लाए हैं वो बज़ाहिर तो उनको वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब ही दिखा रहे हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और सोशल मीडिया पे ये भी खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की जान को ख़तरा है, कहीं खुदा न खास्ता उनको रास्ते से भी हटा ना दिया जाए। इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। इस खबर के पीछे 2 बातें हो सकती हैं। या नवाज शरीफ साहब को एक पॉपुलर लीडर इमरान खान की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहादुर लीडर है, उसकी जान को ख़तरा है, लेकिन फिर भी वो रोड पर फिर रहा है, आवाम के सामने आ रहा है, और या फिर वाकई ही उनकी जान को ख़तरा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।